श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का महत्व एवं लाभ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन के उन 7 प्रश्नों के उत्तर के रूप में है जो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछे थे। इन प्रश्नों का सार यह है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या याद रखना चाहिए और कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय की अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। यह अध्याय जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इसका मुख्य महत्व इस बात में है कि यह बताता है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति कैसी होनी चाहिए ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति जीवन भर अपनी चेतना को परमात्मा में लगाए रखता है, वो मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण करता है और अंततः उसे ही प्राप्त होता है। यह अध्याय कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का एक सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। इस अध्याय का अध्ययन और मनन करने से कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति। यह अध्याय मृत्यु को एक अंत के बजाय एक नई यात्रा के रूप में देखने में मदद करता है, जिससे मृत्यु का भय कम होता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और हमें अपनी चेतना को उसी दिशा में बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि। ये ब्रह्म, आत्मा, कर्म और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। शांत और संतुलित जीवन। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शांति और संतुलन के साथ कर सकता है। 8वां अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बना कर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मराक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभावश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करते था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्मराक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्मराक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किन तद ब्रह्म किम अध्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्धचित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवाथी 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का ये सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देवदेव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वो मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया।
वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीरसागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भावशर्मा मेरे भक्तिरस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठती हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भावशर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भावशर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। अध्याय 8 के लाभ। इस अध्याय का अध्ययन और मनन करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति। यह अध्याय मृत्यु को एक अंत के बजाय एक नई आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने में मदद करता है, जिससे मृत्यु का स्वाभाविक भय समाप्त होता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये हमें हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की याद दिलाता है और हमें अपने मन को उसी दिशा में केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक शांति। इस अध्याय में बताए गए ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली चिंताओं, तनावों और समस्याओं का सामना अधिक शांति और संतुलन के साथ कर सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास। ये ज्ञान व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग से हमें मुख्य रूप से यह सीख मिलती है कि मृत्यु के समय चेतना का महत्व। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव या विचार का स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने पूरे जीवन में अपनी चेतना को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए, ताकि अंतिम समय में भी हमारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित रहे। कर्म और भक्ति का संतुलन। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपने जीवन के कर्तव्यों कर्म को करते हुए भी निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये कर्म और भक्ति का एक सुंदर संतुलन प्रस्तुत करता है। मोक्ष का मार्ग। यह अध्याय मोक्ष मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। ये बताता है कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन होकर शरीर का त्याग करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म, आत्मा और संसार का ज्ञान। यह अध्याय हमें ब्रह्म, परमात्मा, अध्यात्म, आत्मा, कर्म, अधिभूत भौतिक संसार, अधिदैव देवता और अधियज्ञ यज्ञ जैसे गहन दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान देता है, जिससे हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति। इस अध्याय को समझने से मृत्यु का भय कम होता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। अंत में 8वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को करते हुए भी अपने मन को हमेशा उस परम सत्ता में लगाए रखें, ताकि मृत्यु के समय हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। यह अध्याय केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भी है। ये हमें बताता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का निरंतर स्मरण करता है, वह इस संसार के चक्र से मुक्त होकर परमगति को प्राप्त होता है। दोस्तों, आज ये था भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व और लाभ। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।